अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत में होंगे। मैं इम्तियाज। आज हम लोग बात करेंगे सैलरी पर। सैलरी, तनख्वाह, पगार। ठीक है। सैलरी आप मोटी मोटा आप देखेंगे तो सैलरी तीन टाइप की होती है। बेसिक सैलरी, ग्रास सैलरी और नेट सैलरी। तो बेसिक सैलरी जो होता है वो आप जो काम करते हैं आपको महीने का जो सैलरी मिल जाता है, जो भी आपको अमाउंट होता है, आप जो है फिक्स किए होते हैं। ठीक है। या जो एग्रीमेंट होता है किसी कंपनी में या किसी मालिक के यहाँ, किसी बॉस के साथ में आप काम कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिक सैलरी होता है। ग्रास सैलरी जो होता है, ग्रास सैलरी में आपका पीएफ कटता है, आपका इंश्योरेंस कटता है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें, आपका जो ओवर टाइम आप काम अगर करते हैं किसी कंपनी में आप हो, तो ये सारी चीज़ें जोड़ के जो मिलता है वो ग्रास सैलरी में आ गया। जो नेट सैलरी होता है, नेट सैलरी में क्या होता है, मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, तो आपकी सैलरी में से आपका पीएफ कटेगा। ठीक है। इंश्योरेंस कटेगा, ये सारी पैसे कट के आपके अकाउंट पर आपके नाम से उस कंपनी में जमा रहेगा। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा आपकी सैलरी में से वो आपको हर महीने मिलेगा। ठीक है। तो वो नेट सैलरी हो जाता है। तो आप जब रिटायरमेंट होंगे कंपनी से, या आप किसी बॉस के यहाँ काम कर रहे हैं, आपका एग्रीमेंट अगर उस ऐसा हुआ है वहाँ पर जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, तो वो बाद में आपको जो नेट सैलरी का जो आपका अमाउंट हर महीने कट करके जमा हो रहा है आपके अकाउंट में, वो आपको मिलता है बोनस के तौर पे। ठीक है। चलो, मान लीजिए आपके पिताजी हैं, वो कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं या वो ऑटो चला रहे हैं। ठीक है। तो वो डेली जो है 500 रुपये या 600 रुपये डेली इतना कमा कर ला रहे हैं। ओके। यानी आप महीने का उनका अगर आप हिसाब लगाएंगे तो महीने का 15,000 हुआ या 16,000 हुआ। ठीक है। और आप खुद किसी कंपनी में आप काम करने गए हो, आपका पता चले वहाँ पर सैलरी जो है महीने का 18,000 है, तो आप किसे प्रेफर करेंगे? बेहतर आपको कौन सा लगेगा? आप जहाँ काम करना चाहते हैं, मंथली का जो सैलरी है 18,000 मिल रहा है, वो आप प्रेफर करेंगे काम करना, या आप डेली 500 रुपये सेम अपने पिताजी की तरह कोई ऑटो चला के आप इनकम अपना कमा सकते हैं, वो जो है आप प्रेफर करना चाहेंगे? मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि बेहतर ये होगा जो आपके पिताजी कर रहे हैं वो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि ये आप पर्सनल आपका रहता है। ठीक है। आप कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहे हैं तो ये पर्सनल आपका रहता है। इसमें बहुत सारी बेनिफिट हैं। अगर आप इसमें और मेहनत करेंगे तो आपकी तरक्की हो सकती है। ठीक है। आप डेली अपने घर पे आना जाना आपका लगा रहेगा, आपके बच्चे आपको देखेंगे, वो देखकर वो भी कुछ सीखेंगे। मान लीजिए कोई आपका ऐसा बिजनेस हो, छोटा मोटा ही सही। ठीक है। आपके बच्चे भी देख के आपको सीखेंगे। अगर आप सैलरी पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी सैलरी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खासा है। ठीक है। ईश्वर की कृपा से, अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत से बहुत अच्छा आपकी सैलरी है। आपका जो पर्सनल खर्च है, जो फैमिली का खर्च है, बच्चों का खर्च है, ठीक है, और कहीं रिश्तेदारों में आने जाने का, ये सारी चीज़ें खर्च वहन करते हुए आपके पॉकेट में अच्छा खासा अमाउंट बच रहा है जो आप बैंक में रख रहे हैं। तो और आप ज़्यादा माइंड में ज़्यादा और कोई प्रॉब्लम या कोई टेंशन नहीं लेना चाहते, यानी ज़्यादा अपने माइंड को आप बोझ नहीं देना चाहते हो कि नहीं मुझे कोई बिजनेस कर लेना चाहिए या और मेहनत करना चाहिए। आप ऐसा कुछ नहीं चाहते, एकदम रिलैक्स लाइफ अपना जीना चाहते हैं। और आपकी सैलरी अगर इतना है, सब वहन करते हुए भी आपके पॉकेट में बहुत अच्छा बचत हो रहा है, तो आपके लिए वो बेहतर है। फिर नो प्रॉब्लम भाई, आप लाइफ इंजॉय करना चाह रहे हैं, आपकी सैलरी अच्छी है तो आप वो करिए। लेकिन आपको पता है, एक मज़े की बात बताऊं, बहुत से लोग ये बहुत ज़्यादा ये संख्या में सैलरी पर लोग काम करते हैं जो सैलरी काफ़ी नहीं है उनके लिए काफ़ी नहीं है। और वो हर महीने ये सोचते हैं कि ये महीने मेरा ये खर्च पूरा हो गया, अगले महीने में मैं थोड़ा बचा लूँगा। पर अगले महीने जब आता है तो सेम पहले महीने जैसा उनके साथ फिर होता है। वो यही सोचते सोचते हर महीने उनका गुजर जाता है, साल गुजर जाता है। उनकी लाइफ का 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल निकल जाता है, 40 साल निकल जाता है।
आप देखिए तो एक हिसाब से वो गुलाम बन गए सैलरी का। उनकी लाइफ सिर्फ स्पेंड हो गई, उनकी लाइफ में कोई इंजॉयमेंट नहीं रहा। वो कमाते गए, 15,000 महीने कमाए और वो सारी पैसे घर पे खर्च हो गए। फिर अगले महीने में कमाए, फिर घर पे खर्च हो गए। किसी महीने में ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया, कोई ज़्यादा बीमार हो गया, किसी की आवश्यकता बढ़ गई, बच्चे की ख्वाहिश होगी मुझे इस स्कूल में पढ़ना है, इस कॉलेज में पढ़ना है, या मुझे ये चाहिए, या रिलेशन में शादियां पड़ गई। उस वक़्त उस महीने में बहुत ज़्यादा जो है लोड पड़ता है माइंड पे। लोग जो है अपने आप को जो है बहुत बोझ समझने लगते हैं। फिर वो जिम्मेदारी, कितने लोग जो है कम सैलरी पर अगर काम कर रहे हो, किसी बॉस के यहाँ है, किसी कंपनी में है, उनको अगर मौका मिलता है तो वो वहाँ चोरी भी करते हैं। मान लीजिए किसी ऐसे ओहदे पर हों जहाँ पर कोई चीज़ चोरी करके बेच दो, या किसी हिसाब के कामकाज में अगर कोई लगा हुआ है, उसकी सैलरी अगर कम है तो हिसाब में ये चोरी कर लो, या मालिक ने या बॉस जो है मुझे ये पैसा दिए ये चीज़ लाने के लिए, ठीक है, तो इसमें कटौती करके ये पैसा जो बच रहा है उनको खबर ही मत दो, अपने पास रख लो। मालिक आपके ऊपर बहुत भरोसा कर रहे हैं, वो फैथ कर रहे हैं आपके ऊपर, बॉस आपके ऊपर बहुत भरोसा कर रहे हैं। चोरी करना तो गलत है, आप चाहे मजबूरी में करिए और चाहे खुशी खुशी करिए, चोरी करना तो गलत हो गया। आप छोटा अमाउंट का चोरी करिए हर महीने, हर दिन, या बड़ा अमाउंट का चोरी करिए, चोरी तो चोरी हुआ। तो मैं तमाम उन बॉस जो हैं, तमाम वो जो मालिक हैं जो अपने यहाँ किसी को काम पे रखे हुए हैं, या उन तमाम कंपनी को कहूँगा, तमाम HR जो मैनेजर हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके लिए, आपके कंपनी के लिए और आपके लिए जितना मुनासिब हो, जो बेहतर हो आपके लिए, उसके बाद आप अपने एम्प्लॉयर को अगर आप बेहतर कर सकते हैं, हालांकि उनके काम भी आप देखिए, काम के मुताबिक ही सैलरी दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि घर का जो ईंट जोड़ने वाला कोई बंदा हो, उसे जो है एक इंजीनियर जो नक्शा बनाते हैं उसकी इतना सैलरी मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो काम के हिसाब से सैलरी दिया जाता है, ये बात सही है, होना भी चाहिए ये। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि जो आप सैलरी पेड कर रहे हैं, ठीक है, ये सैलरी काफ़ी है? क्या आपको नहीं लगता कि आप इससे ज़्यादा उस बंदे को सैलरी दे सकते हैं? ये हर जगह का प्रॉब्लम है, हर जगह का प्रॉब्लम है। कितनी कंपनियों में लोग अपने लाइफ गुजार देते हैं, सैलरी उनका नहीं बढ़ता। आज के समय में जो सैलरी मिल रहा है ना, जो 15 साल पहले सैलरी मिल रहा था, आज भी वही सैलरी मिल रहा है। तो तमाम उन HR को ध्यान देने की ज़रूरत है। आप थोड़ा इंसानियत की भी ख्याल कर लीजिए कि किसी को उतना सैलरी दीजिए, उसके काम को देखते हुए भी उतना सैलरी दीजिए कि उसका जो महीने का खर्च है वो अच्छा खासा वहन हो, वो अपना कुछ शौक भी पूरा करे, अपने पास कुछ बचत करके रखे भी, वो बेहतर होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, आज जो सैलरी है 20 साल के बाद भी वही सैलरी मिलेगा, ठीक है, लोगों को महंगाई तो बढ़ जाएगी, खर्च बढ़ जाएगा, पर सैलरी नहीं बढ़ेगा, उसमें पूरा नहीं होगा। लोग चोरियां करेंगे, हिसाब में चोरियां करेंगे, कोई सामान बेच देंगे, उनके पॉकेट में 1000 रुपये दिया जाएगा, बोला जाएगा ये सामान लेकर आओ, वो लेकर आएंगे 600 रुपये का, अमाउंट दिखाएंगे 1000 रुपये खर्चा हो गया। अगर मालिक बहुत भरोसा कर रहे हैं तो पूछताछ भी नहीं करेगा। लेकिन ये बंदा जो अच्छा खासा था वो गलत हो गया, वो अपनी ईमान को ख़राब कर लिया। कितने लोग हैं ऐसे जिनकी ईमान अच्छा है, वो नहीं चाहते चोरी करना, नहीं चाहते हैं हिसाब में गड़बड़ी करना, पर वो मजबूर हैं। मजबूरी में नहीं करना चाहिए, लेकिन माइंड जो है ना उस टाइम अलग अलग सोच में चला जाता है, शैतान भी बहकाता है, तो ना चाहते हुए भी वो चोरियां करते हैं। और ये अगर ऐसे ही चलता रहा, सैलरी कम मिल रही लोगों को, महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, सामान की कीमतें बढ़ रही हैं, तो बंदा मजबूरी में आज 10 लोग चोरी कर रहे हैं, कल 100 लोग करेंगे, परसों 1000 लोग करेंगे,
10,000 करेंगे, लाख करेंगे, करोड़ करेंगे, समाज ही पूरी गंदा हो जाएगी। हम किसको ईमान बोल सकते हैं फिर? ईमानदार बंदा किसको बोल सकते हैं? किसको बोल सकते हैं कि ये बहुत हानेस्टली बंदा है? असल में सैलरी सिस्टम से ही जो मालिकें हैं, जो मालिक हैं, जो बॉस हैं, वो ये ध्यान देना ही छोड़ दिए हैं। वो उनको बस अपना दिखाई दे रहा है, अपना कंपनी दिखाई दे रहा है। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप ध्यान दीजिए। इससे जो है इंसानियत में गलत मैसेज जा रहा है, लोग चोरियां करते चले जाएंगे। इससे बेहतर आप उसके बारे में तहकीकात करिए और भी जो बेहतर हो आप बेहतर करने की कोशिश करिए। हाँ।